भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किस परिस्थिति में जी रहे हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें खुद ही बदलनी होगी। जैसे उबलते पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत होकर सोचो, निश्चय ही समाधान पालोगे। जीवन और मृत्यु के बीच का ये पथ, कर्म और फल का ये अटल नियम है। सुख दुख, जय पराजय और सत्य का यही मार्ग है। यही मानव जीवन का मूल सार है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो सामने है वही चरम सत्य है। आज का ये संदेश तुम्हें तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से परिचित कराएगा। यदि जीवन को सही दिशा देना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनो। मित्रों, तुम्हारे सभी कठिन प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। गीता केवल कोई पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से लाभकारी है। ये गीता हमें सिखाती है कि कैसे इस दुनिया में सपने पूरे करें, कैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, असली सुख क्या है, बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे खोजें, सही निर्णय कैसे लें, और भी बहुत कुछ। गीता किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है। इस धरती के प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या उम्र का हो, श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी और समझनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति, धन संपत्ति, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त कर सके, तथा अपने परिवार और रिश्तों की सारी कटुता दूर करके वहां मिठास और प्रेम का संचार कर सके। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना सबके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गीता के सबसे महत्वपूर्ण वचनों पर बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप बहुत संक्षेप में गीता के असली अर्थ को पूरी तरह समझ जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है। जो मनुष्य इसे अपने जीवन में अपना लेता है, मैं उसे अपनी भक्ति और प्रेम से उसका कल्याण करता हूँ। अतः मित्रों, इस रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह समझने और इसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे विनती है, यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव चाहते हैं, तो प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले इसे अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपके सब काम सफल होंगे, जीवन में धन संपत्ति और आनंद का संचार होगा और आपके रिश्ते मधुर होने लगेंगे। और यदि आप गीता के इन वचनों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए हेडफोन लगाकर आंखें बंद करें और शांत मन से इन महत्वपूर्ण वचनों को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, मिलकर अपने जीवन को सफल बनाएं और सुने श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण वचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन रखो। मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखता नहीं, परंतु यही सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। यदि आत्मा रथ के मालिक की तरह है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रिय रूपी घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है और यौवन के आवेग में चंचल हो जाता है। ये चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वही उसका राजा है जिसके सामने सब सिर झुकाते हैं और जिसे सब सम्मान देते हैं। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन रूपी घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छाने लगता है, तब मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, मनुष्य को अहंकार रूपी मदिरा पिलाकर मतवाला रखने वाला ये धोखेबाज मन ही है। इसके हाथ में मोह माया का जाल है जो वो मनुष्य की इच्छा पर डालता रहता है और उसे अपने वश में रखता है। ये मन शरीर के प्रति भी मोह रखता है, अपने सुख के प्रति भी मोह रखता है और अपने दुख के प्रति भी मोह रखता है। सुख में ये आनंद से गाता है, दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके ये मन एक अजीब आनंद पाता है। हे अर्जुन, प्राणी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने मन को वश में करे, अपने अंतर्मन में झांके और आत्मा का दर्शन करे। तभी वो आत्मा के भीतर परमात्मा के प्रकाश को स्पष्ट देख पाएगा। मित्रों, हमारा परामर्शदाता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था,
जबकि अर्जुन स्वयं कृष्ण से सलाह लेता था। एक सुंदर जीवन बिताने के लिए यह मानना जरूरी है कि सब कुछ सबके भाग्य में नहीं होता। जीवन में यदि आनंद से रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। यदि किसी के आत्मसम्मान पर बार बार आघात किया जाए तो रिश्ता चाहे जितना प्रेम से भरा हो, अंततः टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य से दूर ही रहना चाहिए जो तुमसे जुड़कर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानता है। इस दुनिया में सबसे भारी वस्तु स्वार्थ है, जो समाप्त होते ही बड़े से बड़े रिश्ते हल्के हो जाते हैं। कोई मनुष्य तुम्हें धोखा दे सकता है, परंतु तुम्हारी कठोर मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। बुरे लोगों का कभी भला मत करो। बिच्छू को तुम चाहे जितना प्यार करो, वो तुम्हें डंक मारेगा ही। दूसरों पर क्यों भरोसा करो जब तुम्हें अपने पैरों पर चलना है। जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती स्वीकार करना भी सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, देखोगे लोग तुम्हें कष्ट देना भी छोड़ देंगे। जो लोग मन से सच्चे होते हैं, जीवन उन्हीं की सबसे अधिक परीक्षा लेता है। यहाँ जीवन का ही कोई भरोसा नहीं और तुम मनुष्यों पर आशा लगाकर बैठे हो। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वे वास्तव में ये हिसाब लगाते हैं कि आपको कितना सम्मान देना चाहिए। एक उत्तम मनुष्य अपनी सच्ची बातों से ही पहचाना जाता है। अच्छे अच्छे वचन तो दीवारों पर भी लिखे होते हैं। बाहर से खुद को शांत दिखाने के लिए भीतर भीतर बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। जो खो गया उसका अफसोस मत करो, और जो मिला है उसे लापरवाही में मत बर्बाद करो। सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है। ऐसे ही बहुत से झूठे एकजुट होकर एक सच्चे इंसान को भी तोड़ डालते हैं। अगर जिद ही करनी है तो अपने आत्मसम्मान की जिद करो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो लोग भीतर से मर जाते हैं, प्रायः वे ही दूसरों को जीना सिखाते हैं। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जीवन तो कहीं से भी नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। पुस्तक और माता पिता के वचन जीवन में कभी धोखा नहीं देते। पिता की डांट खाया हुआ पुत्र, गुरु की डांट खाया हुआ शिष्य और शिकार की पिटाई खाया हुआ सोना, ये सब हमेशा खरे गहने बनकर ही निखरते हैं। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। संतुलन बनाए रखना है तो सामने बढ़ते रहना होगा। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो जाए, अपना दुख किसी को नहीं बेच सकता और शांति किसी से खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सब जिद जीवन में सुख नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर समय आने पर पता चलता है कि वो भी हमारा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस मनुष्य को कोई नहीं फेंक सकता जो ठोकर खाकर चलना सीख गया हो। किसी पर अत्यधिक क्रोध करने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसका महत्व ही कम कर दो। जिसे तुम समय दोगे वो मूल्य नहीं समझेगा, और जो मूल्य समझेगा वो तुम्हें समय नहीं देगा। जीवन में एक गलत मनुष्य भी कई बार एकदम सही शिक्षा दे जाता है। उन मनुष्यों को कभी मत भूलना जो तुम्हारे संघर्ष की शुरुआत से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पैसे से तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, पर किसी का विश्वास और सच्चाई नहीं। भरोसा सब पर करो, पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत ही अपनी जीभ को काट लेते हैं। जो मनुष्य दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या से जलता है, उस रोग की कोई दवा नहीं। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। पैसा वही है जो तुम्हारी जेब में है, शक्ति वही है जो तुम्हारे हाथ में है, और अपने वे हैं जो विपदा में तुम्हारे साथ हैं। जो बीत गया उसकी ओर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो जो सामने पाने वाले हो वो भी हाथ से निकल जाएगा। शरीर सुंदर हो या न हो, तुम्हारी बातें अवश्य सुंदर हों, क्योंकि मनुष्य चेहरा भूल जाता है पर बातें कभी नहीं भूलता। मनुष्य सदा अपने दुख पर रोता है, और इसके कारण उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर ही लौट जाता है। उपेक्षित रहने से अकेले रहना कहीं बेहतर है। अपने आप को इतना योग्य बना लो कि कोई तुमसे ये न कह सके, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। हमारी आंखों में बाधाएं तभी बड़ी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत थोड़ी डराती है, पर याद रखो, सफलता इन्हीं बाधाओं को पार करने के बाद मिलती है। जैसी मानसिकता वैसी चिंता। कोई पक्षियों को मारने के लिए बंदूक रखता है तो कोई पीने के लिए पानी। कोई किसी के लिए मरता नहीं, हर कोई जीने का कोई न कोई नया कारण ढूंढ ही लेता है। एक सच्चा रिश्ता किताब की तरह होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, भीतर के शब्द कभी नहीं बदलते। कभी किसी को अपने जीवन में अत्यधिक विशेष स्थान मत देना। सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेकर पछताने से अच्छा है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, धैर्य रखो। जो सचमुच तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा।
सही काम वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना ही है तो अपना स्वभाव बदलो, सिर्फ जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा समय निश्चय ही आता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते। जीवन की गति दोगुनी हो जाती है जब जीवन दांव पर लगा हो। जीवन में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं, अनुभव होता है। ये आशा मत रखो कि कोई आकर तुम्हारा दुख सुनेगा। तुम्हारी दवा तुम स्वयं हो, ये हमेशा याद रखो। मैंने समय को बहुत करीब से देखा है। ये बड़े बड़े रथी महारथियों को भी बदल देता है। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हम चाहकर भी कभी पूरे नहीं कर पाते। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ बातों से ज्यादा पैसे का जोर है। जब भी तुम्हारा साहस आकाश छूने लगे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पर काटने वाला कोई न कोई जरूर आएगा। यदि किसी मनुष्य को पहचानना चाहो तो बस एक बार कह दो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे बिना अच्छा है तो उसे अच्छा ही रहने दो, उसके पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान मत खो। सत्य सदा शांत रहने वाले मनुष्य के भीतर ही मिलता है। झूठे तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। जब भाग्य साथ न दे, तब समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा साथ देगी। जिनका समय खराब है उनके पास जरूर खड़े रहो, पर जिनकी मानसिकता खराब है उनसे दूर रहना ही अच्छा है। जीवन कभी छोटा नहीं होता। मनुष्य जीना शुरू करते करते बहुत देर कर देता है। उस मनुष्य से हमेशा दूरी बनाए रखो जिसे अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। घाव भरने के लिए उस जगह हाथ लगाना बंद करना होगा। सबसे अधिक दुख तब होता है जब हम अपनी छाती का दर्द किसी को नहीं समझा पाते। जब हम किसी के मोह में पड़ते हैं तो उसके बुरे पक्ष हमें दिखाई नहीं देते, और जब किसी से घृणा करते हैं तो उसके अच्छे गुण हमें नहीं दिखते। प्रत्याशा मनुष्य को बहुत कष्ट देती है, फिर भी कौन जाने क्यों बार बार मनुष्य पर प्रत्याशा जन्मती है। जिसकी खबर कोई नहीं लेता, उसकी खबर ईश्वर लेता है। अधिकांश समय उन्हीं का मन टूटता है जो सदा दूसरों को आनंद में रखने की कोशिश करते हैं। यदि मनुष्य की चिंतन धारा सुंदर हो तो चारों ओर सब कुछ अच्छा लगता है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वो तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। मनुष्य भी कितना अजीब है, बातों को पकड़कर एक जीवित मनुष्य को छोड़ देता है। रोने से शायद सीने का दर्द खत्म नहीं होता, पर मन को एक शांति तो मिलती है। अहंकार करना भी कभी कभी जरूरी होता है, जब बात चरित्र और आत्मसम्मान पर आ जाए। जीवन की गाड़ी जब सही लाइन पर चलती है तो सब साथ देते हैं, पर जैसे ही रास्ता थोड़ा खराब हो, फिर कोई साथ नहीं रहता। एक सीमा के बाद दुख सहते सहते मनुष्य एकदम चुप हो जाता है। फिर वो न किसी से शिकायत करता है, न किसी से कोई आशा रखता है। जब विश्वास जन्म लेता है तब पराया भी अपना हो जाता है, और जब विश्वास टूटता है तब अपना भी पराया हो जाता है। अच्छा मन और सच्चाई तुम सारी दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, यदि वो तुम्हारे भीतर न हो। आज के दिन का सबसे कड़वा सच ये है, मनुष्य केवल पैसे वाले मनुष्य को ही महत्व देता है। सामने वाले का चरित्र चाहे जैसा भी हो, ईश्वर पर से कभी भरोसा मत हारना, और इस दुनिया पर कभी भरोसा मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने जीवन से कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या रखा है। केवल किसी का हाथ पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस हाथ को जीवन भर मजबूती से थामे रखना बहुत जरूरी है। तुम अपने जीवन में सबको उतना ही स्थान दो जितना वो तुम्हें देता है, नहीं तो या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा मनुष्य नहीं, हम खुद अपने जीवन का तमाशा बनाते हैं। हर कोई चाहता है कि सब उसकी प्रशंसा करें, पर मनुष्य का ये स्वाद केवल उसके अंतिम दिन ही पूरा होता है। किसी ने पूछा, उम्र और जीवन में क्या फर्क है? मैंने कहा, अपनों के बिना जो कटता है वो उम्र है, और अपनों के साथ जो कटता है वो जीवन है। रिश्ता टूटने के लिए किसी गलती की जरूरत नहीं, स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ता आप से आप टूट जाता है। जीवन का सबसे कठिन काम है असली मनुष्य को पहचानना। रिश्ता बचाने के लिए यदि एक बार सिर झुका दिया तो मनुष्य ये भूल बैठता है कि तुम बार बार सिर झुकाओगे। जब कोई मनुष्य बाहरी से धोखा खाता है तो वो लड़ता है,
पर जब अपने से धोखा खाता है तो चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीछे तुम्हारा नुकसान करें, ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऊंचाई पर केवल वे पहुंचते हैं जो बदले की भावना के बजाय बदलाव की सोच रखते हैं। जिस मनुष्य की सोच और मानसिकता अच्छी होती है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने जरूर दौड़ते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, शिकायत करने के बजाय ईश्वर को धन्यवाद देना कहीं बेहतर है। कोशिश करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुमने जैसे ही अवसर छोड़ा, कोई दूसरा उस अवसर का फायदा उठाने बैठा है। जो तुम्हारी बातों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही सबसे अच्छा है। कुछ मनुष्य इतने लोभी होते हैं कि दूसरों के मुंह की हंसी भी खा जाते हैं। सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका आनंद दूसरों की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ मनुष्य बाहर से बहुत सुंदर होते हैं, पर उनका मन उतना ही जहरीला होता है। गरीब होकर रहोगे तो कोई परवाह नहीं करेगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, पर जब सफल हो जाओगे तो सब ईर्ष्या से जलेंगे। चुप रहो, पर चारों ओर की सब बातें नजर में रखो। सबको सम्मान दो, पर अपना अपमान कभी मत करवाओ। प्रतिकार हमेशा सच्चे और आत्मसम्मानी मनुष्य ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं। जो भीतर से टूट जाने के बाद भी हंस सकता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सम्मान, नाम, पुकार और लोगों की दुआएं कभी खरीदी नहीं जा सकती। ये सब अपने अच्छे व्यवहार से अर्जित करने पड़ते हैं। जीवन उसी की परीक्षा लेता है जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर चलना जानता है। भाग्य भी एक अजीब खेल दिखाता है। अगर घूम गया तो बाजी मार ली, नहीं तो हजारों सवाल खड़े कर देता है। अपना जीवन ऐसे जियो कि यदि कोई तुम्हारे नाम पर बुरा कहे तो सामान्य मनुष्य उस पर विश्वास न करें। संबंध कम बनाओ, पर जो बनाओ उसे मन से निभाओ, क्योंकि मनुष्य कुछ अच्छा ढूंढने जाता है और सबसे अच्छी चीज खो बैठता है। जो मनुष्य बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ देता है, समझ लेना वो वास्तव में कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं। जैसे पैसे की कद्र करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे मनुष्यों की कद्र करना सीखो। पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर अच्छा मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। जब तुम्हारी बातें किसी को कांटे की तरह चुभने लगे, तो उपहार में उसे अपनी मौनता दे देना। एक सामान्य इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ कुछ बदलता है, पर एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सचमुच बहुत गहरे होते हैं, वे अपनापन का बड़प्पन नहीं करते। तुम्हारे चारों ओर जितनी भीड़ है, उसके पीछे सबका कोई न कोई स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो गया, उस दिन तुम एकदम अकेले हो जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबके मन में लाभ का रोग छिपा है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है। यहाँ सब रिश्ते केवल आवश्यकता के हैं। जैसे मिट्टी का भीगापन पेड़ की जड़ों को थामे रखता है, वैसे ही बातों की मिठास रिश्तों को मजबूत रखती है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें 1000 लीटर दूध को खराब कर देती हैं, वैसे ही मनुष्य का अहंकार बड़े बड़े रिश्तों को पल में खत्म कर देता है। भरोसा करो, पर किसी के भरोसे अपना काम छोड़कर मत बैठो। जिसे तुम्हारे दुख का एहसास नहीं, उससे शिकायत करना बेकार है। हर मनुष्य के दो किस्से होते हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छिपाता है। मनुष्य हमेशा उसी को खोने का डर रखता है जो वास्तव में कभी उसका था ही नहीं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब मनुष्य अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जीवन में बाधा आने पर मनुष्य अकेला हो जाता है, पर उस बाधा को पार करने के बाद ही मनुष्य भीतर से मजबूत होना सीखता है। झूठी कसम खाने से मनुष्य मरता नहीं, पर विश्वास अवश्य मर जाता है। पैसे से बड़ा इंसान बनना बहुत सामान्य बात है, पर दिल से बड़ा इंसान बनना सचमुच बहुत खास बात है। रिश्ता टिकाने के लिए केवल समय की नहीं, एक दूसरे को समझने की भी जरूरत होती है। यदि रोना बंद कराने वाला कोई न हो, तो समय मनुष्य को हंसाना भी सिखा देता है। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना बुरा समय होता है। कटी हुई शाखाएं क्या छाया दे सकती हैं? सीमा से अधिक प्रत्याशा हमेशा केवल सपने ही दिखाती है। बात बात पर क्रोध करने वाले मनुष्य वे होते हैं जिनकी अपने से ज्यादा दूसरों के प्रति चिंता रहती है। जो खो गया उसके लिए मन मत खराब करो, और जो मिला है उसे लापरवाही में मत बर्बाद करो। जब तक अपने मनुष्यों से आघात न मिले, तब तक मनुष्य को होश नहीं आता।
सब तुम्हें नहीं समझ पाएंगे और तुम भी सबको सब कुछ नहीं समझा पाओगे। रोना केवल उसी के सामने चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य समझता है। क्रोध और तूफान दोनों लगभग बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। कुछ लोग तुमसे केवल इसी कारण घृणा करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें बहुत कड़वी लगती हैं। सच्ची बात कहने का साहस हो तो अकेले चलने का भी साहस रखना पड़ता है। स्वार्थ की बात समझ लेना सामान्य मनुष्य का लक्षण है, पर बातों के भीतर का अर्थ समझ लेना विशेष मनुष्य का लक्षण है। उन मनुष्यों से हमेशा बचकर रहना जो तुम्हें अपने मन में नहीं बल्कि अपने दिमाग में हिसाब लगाकर रखते हैं। जो तुम्हें कष्ट में देखकर रो पड़ता है वो तुम्हें कभी कष्ट नहीं दे सकता। समय वो तराजू है जो बुरे समय में अपने लोगों का असली वजन मापने में मदद करता है। सारी दुनिया जब कहती है हार मान ले, तब हृदय फुसफुसाता है, फिर से कोशिश कर, तू निश्चय ही करेगा। कभी कभी रास्ता बदलने से बेहतर है अपने आप को बदल लेना। गरीब मनुष्य भूख से मरता है और अमीर मनुष्य शौक से मरता है। एक अंधा मनुष्य यदि अचानक आंखें पाले तो सबसे पहले अपने उस लाठी को फेंकता है जो इतने दिन उसके साथ थी। मरुस्थल भी हरा भरा हो जाता है जब अपने लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। स्वार्थी लोगों को छोड़ देना यदि हार मानना है तो मैं ऐसी हार हंसी खुशी मान लेने को राजी हूं। नाम और पहचान चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर वो अपनी शक्ति से बनी होनी चाहिए। जीवन में कुछ बदलाव बहुत कष्टदायक होते हैं, पर बहुत आवश्यक भी होते हैं। कभी ध्यान दिया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने कितनी बातें करते हैं। गलती को गलती कहने की क्षमता न हो तो तुम्हारा जोर और साहस दोनों बेकार हैं। जीवन में अपना ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो जैसा हो उसे उसी की भाषा में जवाब दो। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जीवन है, और जिसकी 100% गारंटी है उसका नाम मृत्यु है। जो मनुष्य नियम बनाकर आज का काम आज समाप्त करता है, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर शासन करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में अच्छा इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसे का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब वो अपने पसीने से कमाया जाए। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना की गई प्रत्याशा, इन दोनों का परिणाम केवल धोखा ही होता है। जीत जाने के बाद तो सारी दुनिया गले लगा लेती है, पर हार जाने के बाद भी जो गले लगाए वही असली अपना है। कभी तुम्हारी पीठ पीछे बातें हों तो घबराना मत, क्योंकि आलोचना केवल उन्हीं की होती है जिनमें सचमुच कुछ खास है। यदि कोई तुम्हारी प्रत्याशा पर जीता है तो तुम भी उसका विश्वास रखने की कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य उसी से आशा रखता है जिससे वो सबसे अधिक प्यार करता है। जीवन को आनंद से जीना सीखो, क्योंकि हर शाम केवल सूरज अस्त नहीं होता, तुम्हारे अनमोल जीवन का एक दिन भी अस्त होता है। मौन रहने का अर्थ कई बार सम्मान करना भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझकर गलती करते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, देखना ये मुसीबत के दिन कट जाएंगे, और जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं उनके मुंह भी एक दिन फीके पड़ जाएंगे। गलती करो, क्योंकि गलती सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करना। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी देर मत करो कि सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं और सारा जीवन बीत जाए। मनुष्य की बुद्धिमत्ता उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और बोलने के ढंग से प्रकट होती है। अपने जीवन पर कभी क्रोध मत करो। कौन कह सकता है तुम्हारा सा जीवन पाना किसी और के लिए बड़ा सपना हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के कुछ मूल उपदेश। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। ये जगत कर्म भूमि है। केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान दो और परिश्रम करो। सदा अपनी कामना और वासनाओं में डूबे रहना ही सब दुखों का मूल कारण है। यदि इनसे मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो तो जीवन आनंद से भर जाएगा। विश्वास रखो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। असली आनंद आज को जीने में है। जो मनुष्य पूरे विश्वास के साथ करता है वो जो चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है।
निरंतर अभ्यास से दुनिया की कोई भी वस्तु वश में की जा सकती है। सच्चा धर्म वही है जो चीजें मनुष्य अपने लिए अच्छी नहीं समझता, वही दूसरों के साथ भी ना करे। मनुष्य अपनी आस्था से ही बनता है। वो जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। सब प्राणी मेरे लिए समान हैं, कोई विशेष प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, पर जो पूरी भक्ति और मन से मुझे पुकारता है मैं हमेशा उसके पास खड़ा रखता हूं। जो मनुष्य फल की आशा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देता है वो जीवन में सफल होगा ही। कोई मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपने, पराये, छोटे बड़े ये सब भेद भूलकर जान लो कि सब तुम हो और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्रेम करो और सबका कल्याण करने का प्रयास करो। संदेहात्मक मनुष्य के लिए न इस दुनिया में आनंद है न कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, या जिस पर विश्वास है वही करो। जो अपने मन को वश में नहीं रख सकते उनके लिए उनका मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करो, कुछ न करके बैठने से कुछ करना कहीं अच्छा है। ये संसार मेरी ही माया है, ये विश्व ब्रह्मांड मुझसे ही सृष्ट हुआ है। मैं इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका संहार भी करता हूं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। निरंतर प्रयास से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु उतनी ही सत्य है जितनी मरे हुए का पुनः जन्म लेना। इसलिए जो परम सत्य है उसके लिए दुख मत करो, उसे अपना लो और आगे बढ़ते जाओ। बुद्धिमान मनुष्य को बिना लोभ के समाज कल्याण के लिए काम करते रहना चाहिए। जब तुम अपने काम में आनंद पाने लगोगे तब समझ लेना कि तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। जो अपनी सब वासनाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा, इस भावना और लोभ से मुक्त हो जाता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। मृत्यु एक चरम अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। बिना फल की आशा के कर्म करते जाना ही सच्चा कर्म है। मनुष्य की आवश्यकता बदलने पर उसकी सोच और काम करने का ढंग भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और किसी को क्षमा कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म के हाथ से भाग नहीं सकता, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदा अच्छा कर्म करो ताकि उसका फल भी अच्छा मिले। बहुत अधिक आनंद में या बहुत अधिक दुख में कोई निर्णय मत लो। ये दोनों स्थितियां तुम्हें सही निर्णय लेने नहीं देती। जो होना है वो होकर रहता है और जो होने का नहीं वो कभी नहीं होता। जो ये बात मन से मान लेते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास धैर्य रूपी शक्ति है उसकी शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता। ना ये शरीर तुम हो, ना तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। एक दिन इन 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है। सही काम वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पृथ्वी पर जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। मानव कल्याण ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। दूसरों से जैसा व्यवहार पाकर तुम्हें बुरा लगता है, वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करना। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो। तुम केवल अपने आवश्यक कर्म करते जाओ। मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें उचित फल दूंगा। जो चीज तुम्हारी सीमा से बाहर है, उस पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। जैसे प्रकाश की लौ गहरे अंधेरे में जल उठती है, वैसे ही सत्य सदा अपने प्रकाश से चमकता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो। हजारों अच्छे काम करने के बाद भी कुछ लोग केवल तुम्हारे बुरे पक्षों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे पर कान मत देकर केवल अपना काम करते जाओ। मैं कर सकता हूं, ये सोचना आत्मविश्वास का लक्षण है, परंतु केवल मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना घोर अहंकार है। आत्मविश्वास को अपनाओ, अहंकार को दूर रखो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया।
क्योंकि उसे चरम शांति मिल गई। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, शीत गर्मी, सम्मान अपमान सब समान हो जाते हैं। जो दान अपने कर्तव्य के रूप में बिना किसी संदेह के किसी अभावग्रस्त मनुष्य को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना भविष्य में है, ना अतीत में। जीवन तो केवल इस वर्तमान क्षण में अटका है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो मनुष्य बहुत अधिक खाता है या बहुत अधिक या बहुत कम सोता है, वो कभी योगी या महान नहीं हो सकता। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाओ, उतना ही सोओ और अपना कर्म करते जाओ। जैसे अग्नि असली सोने को परख लेती है, वैसे ही विपत्ति साहसी मनुष्य को परख लेती है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोओ। ये अभिमान कभी नहीं रखना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भ्रम कभी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब घूमता है तो सब कुछ उलट पलट कर देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य जरूर रखो। मनुष्य का मन ही सब कुछ है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अपने आप से एक प्रतिज्ञा करो कि तुम हमेशा ये समझने की कोशिश करोगे कि तुम कहाँ गलत हो। सच्ची मित्रता दुख को आधा और आनंद को दोगुना कर देती है। जो ये जानता है कि आत्मा सदा जीवित रहती है, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता और सदा सत्य के मार्ग पर अटल रहता है। तुम्हारे चारों ओर कितनी बुरी चीजें हैं, इससे कुछ नहीं जाता, जब तक कि वो बुरी चीज तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करती। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इनसे जितना दूर रहोगे, जीवन में उतना ही आनंद से रहोगे। एक बुद्धिमान मनुष्य जब किसी से संबंध रखना बंद कर देता है, तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान पर गहरा आघात लगा है। क्रोध और अहंकार अकर्मण्य मनुष्यों के स्वभाव हैं। इनका त्याग कर देने से ही हम अच्छे मनुष्य बन पाते हैं। किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहने से मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है और उसे पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इसलिए सदा कर्म और परिवर्तन की सोच ही करो। जितना संभव हो चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य के सबसे अधिक अपराध उसकी जीभ ही करवाती है। अच्छी मानसिकता से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। मनुष्य नहीं, बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा कर्म वैसा ही फल। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए लोगों के अच्छे पक्षों को देखकर उनसे सुंदर संबंध बनाओ। जब भविष्य साफ ना दिखे, तब अपने आज के दिन को सबसे अच्छा बनाने में जुट जाओ। जब हमारा मन दुर्बल होता है तो परिस्थितियां बड़ी समस्या बन जाती हैं। जब मन कठोर होता है तो वही परिस्थिति चुनौती बनती है, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति बड़े अवसर के रूप में सामने आती है। मनुष्य की मानवता ठीक उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब वो दूसरे के दुख पर हंसने लगता है। समय हमें यही सिखाता है। जीवन ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी की प्रतीक्षा करता है। यदि आप अपनी गलती से सीख लेते हैं तो वो गलतियां आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं, और यदि नहीं सीखते तो वही गलतियां विशाल समुद्र बन जाती हैं। निर्णय आपका, ऊपर उठना है या डूबना है। जीवन हजारों सवालों से घिरा है, पर इसके सभी उत्तर हमेशा हमारे कर्मों के भीतर छिपे होते हैं। जब सोच शुद्ध हो, कर्म सही हो और लक्ष्य मानव कल्याण हो, तब जीवन स्वयं सही रास्ता दिखाने लगता है। याद रखो, समय सब कुछ सिखाता है, कर्म सब कुछ ठीक कर देता है, और सत्य अंत में अवश्य जीतता है। इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करो। अच्छे काम करते रहो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। अगले वीडियो में एक नई शिक्षा और नई प्रेरणा के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे और भक्तिमय वचन सुनने के लिए गीता की बाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।